नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप में हूं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कहानी दिलचस्प है। जब भी योगी आदित्यनाथ के जुबान पे बुलडोजर का नाम आता था या किसी के संपत्ति पे बुलडोजर चलाने की बात होती थी तो गोदी घराने के एंकराइन स्टूडियो में गाजे बाजे के साथ बैठ जाते थे और पूरा जश्न मनाया जाता था, क्योंकि एक विशेष समुदाय के घरों पे बुलडोजर चलाए जाते थे, उसके संपत्ति को कुर्क किया जाता था। लेकिन आज हम आपको उसी बुलडोजर की उल्टी कहानी सुनाएंगे। जिस योगी आदित्यनाथ को खुद के बुलडोजर पे घमंड था, आज वो चूर चूर हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस बुलडोजर के दम पे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में दम भर रहे थे, उस बुलडोजर को ध्वस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एक फरमान आया और फरमान सुनते ही योगी आदित्यनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। योगी आदित्यनाथ थरथराने लगे। योगी आदित्यनाथ के कान झंझना गए होंगे इस फैसलों को सुनकर कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कैसा निर्णय ले लिया, यह कैसा फरमान दे दिया। अब योगी आदित्यनाथ को सपने में भी चैन नहीं होगा और रातों की नींद हराम हो गई होगी कि अब हमको जवाब देना होगा। तो चलिए आपको हम उस सुप्रीम कोर्ट के बयान से रूबरू कराते हैं, अवगत कराते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सीए एनआरसी को लेकर दिल्ली से आंदोलन की शुरुआत होती है और वो पूरे देश में फैल गई। उस आंदोलन की आग उत्तर प्रदेश तक पहुंची। उत्तर प्रदेश में भी लोग सीए का विरोध किया, प्रदर्शन किए। उस प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाएं भी घटित हुई। कई लोग मौत के घाट उतार दिए गए, कई लोगों की संपत्ति जब्त कर ली गई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ गुंडाई के तहत लोगों की संपत्ति जब्त करने में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। और उन्होंने निर्देश दिया कि उनसे वसूली किया जाएगा। जो हर्जाना हुआ है वो हर्जाने की भरपाई उन प्रदर्शनकारियों की जेब से, उनकी संपत्ति से होगी। लेकिन उनको भी मालूम नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर मेरे बुलडोजर के ऊपर भारी पड़ जाएगा और वो बुलडोजर मेरे अहंकार को चूर चूर कर देगा, ध्वस्त कर देगा। ऐसा ही कुछ हुआ। तो चलिए अब आपको हम पूरी खबर बताते हैं। सीएनआरसी के दौरान प्रदर्शनकारियों से वसूली के नोटिस को तुरंत वापस ले योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट का फरमान जारी हुआ है। यानी जो नोटिस जारी किए गए थे उनके संपत्ति को जब्त करने के लिए, उनसे वसूली करने के लिए, वो योगी आदित्यनाथ को तुरंत वापस लेने का फरमान दिया गया है। कहा गया है कि तुरंत वापस ले लीजिए। चलिए थोड़ा आप डिटेल्स में और ले चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि सीए के दौरान जिन लोगों को क्षतिपूर्ति करने के लिए नोटिस भेजा गया, उस नोटिस को तुरंत वापस ले, वरना हम ऐसा कर देंगे। यानी चेताया गया है कि अगर आप अपने बुलडोजर वाली कहानी से, आप अपने बुलडोजर वाली बात से, आप अपने नोटिस को वापस नहीं लेते हैं तो हम ऐसा कर देंगे कि कभी ख्वाब में भी आप नहीं सोचेंगे बुलडोजर चलाने का, और बुलडोजर देखकर आप थरथरा जाएंगे। ये कहें सही मायने में इसका अर्थ होता है। खैर, 2019 में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जान माल की क्षति पहुंचाई थी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ऐसे प्रदर्शनकारियों को चिन्हित कर नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस भेजी थी। इस मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह कार्रवाई वापस लेने के लिए अंतिम मौका दे रहे हैं। और अंतिम मौका जानते कब तक का दिया गया है? 18 फरवरी तक। यानी 18 फरवरी तक योगी आदित्यनाथ ने जो नोटिस भेजा है उसको वापस लेने का भी कार्य करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा कर देंगे कि आप ख्वाब में भी नहीं बुलडोजर चलाने की, बुलडोजर किसी की संपत्ति पे चलाने की बात सोचेंगे। खैर, आगे आपको बताते हैं। खुद ही शिकायतकर्ता और खुद ही न्यायकर्ता, यानी यूं कहें कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खुद ही न्यायकर्ता भी है, शिकायतकर्ता भी है। यानी जनता की समस्याओं को, जनता के मुद्दों को ध्यान में रखकर खुद शिकायतकर्ता भी बन गए और न्यायकर्ता भी बन गए। तो आपको यह भी बताते हैं, न्यायमूर्ति वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई के लिए खुद को शिकायतकर्ता, न्यायकर्ता और अभियोजन की तरह काम किया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें अन्य कार्रवाई से कोई सरोकार नहीं है, हम केवल उन नोटिस से चिंतित हैं दिसंबर 2019 में सीए विरोध के दौरान भेजे गए थे। आप हमारे आदेशों को दरकिरार नहीं कर सकते हैं। आप एडीएम की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं?
जबकि हमने कहा था कि यह न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। दिसंबर 2019 में जो भी कार्रवाई हुई वह इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है। अब यह बात कौन समझाए योगी आदित्यनाथ को कि आपने जो कार्रवाई किया था वो संविधान के खिलाफ था, कानून व्यवस्था के खिलाफ था, कोर्ट के नियम कायदे कानून के खिलाफ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, नेता, प्रधान सेवक वो खुद ही कोर्ट है, खुद ही पुलिस है, खुद ही जज है, खुद की कलम है, जो चाहे फैसला दे सकते हैं, जो चाहे आदेश पारित कर सकते हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के बल पे एक विशेष समुदाय के लोगों को यानी मुसलमानों को प्रताड़ित किया, दबाया, उनकी संपत्ति को जब्त किया, उनके घरों पे बुलडोजर चलाए गए, कईयों को तो मौत के घाट उतार दिया गया। योगी आदित्यनाथ को ना कानून का मान सम्मान था, ना संविधान की मर्यादा का ख्याल। कानून को तो मानिए अंगूठे के नोक पे रखे थे, पैरों की जूती समझते थे, जब जो चाहे करना हो करे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद की बुलडोजर पे सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर चला दिया। अब योगी आदित्यनाथ तिलमिला तो जरूर गए होंगे। खैर आगे और चलते हैं। 833 दंगाइयों के खिलाफ 106 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह पुलिस उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था की कहानी है, उत्तर प्रदेश सरकार की कहानी है कि 833 दंगाई थे जिनको चिन्हित कर 106 प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज किए गए। उसके बाद अब आते हैं मेन मुद्दे पे, क्योंकि जब बुलडोजर चलती है उत्तर प्रदेश में तो गाजे बाजे के साथ मीडिया घरानों में जश्न मनाया जाता है, मुर्गे लड़ाए जाते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर उत्तर प्रदेश सरकार पे चला तो इस खबर को दरकिनार कर दिया गया। अब तमाम मीडिया चैनलों को देखेंगे, अखबारों को देखेंगे कि पहले पेज पे खबर को होनी थी लेकिन नहीं हुए, इसको दूसरे और तीसरे पेज पे दिया गया। अगर पहले पेज पे इसको जगह भी मिली तो एक कॉलम के तौर पे छोटे से में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पे सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर हावी हो गया था। अब दिखाना गोदी घराने को भारी पड़ जाता, इसीलिए इसको दरकिनार किया गया। और उस दिन भी, जिस दिन यह फैसला आता है, उस दिन हर पेपर पे, हर अखबार के पहले पन्नों पे, मीडिया घरानों के स्टूडियो में योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी हावी रहते हैं, उनकी चर्चा होती है। खैर थोड़ा सा उन अखबारों की हम बात कर लेते हैं। एक दूसरे राष्ट्रीय दैनिक ने अपने लखनऊ संस्करण में पहले पेज की पर मोदी का बयान लीड पर खबर बनाई, यूपी को नहीं चाहिए दंगे और दबंग, ये पहले पेज की खबर थी। और दूसरे के फ्रंट पेज पर लीड हिजाब विवाद था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की खबर थी, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जुमला है। सीए मामले में योगी सरकार को लगी फटकार की खबर को इसने पहले पेज पर एक महज एक कॉलम में जगह दी थी। अब जरा सोचिए कि जिस खबर को पहले पेज के फ्रंट पे होना चाहिए था, बस इसको छोटे से जगह पे दी गई थी। यानी आप समझ सकेंगे दर्द भरा खबर था, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मुसलमानों को जब आतंकी घोषित किए जाते हैं, जब आतंकवादी गतिविधियों में उनको गिरफ्तार किया जाता है, तो बड़े बड़े हेडलाइन होते हैं कि ध्यान से देखिए इन चेहरों को, यही वो लोग जो देश को तोड़ने की बात कर रहे थे, देश में बम ब्लास्ट करने की साजिश कर रहे थे। और जब वो निर्दोष साबित होते हैं, जब उनका दोष साबित नहीं होता है, बाइज्जत बरी किया जाते हैं, तो बड़े दुख भरे अल्फाजों में लिखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। बड़े अफसोस भरे शब्द होते हैं। उसी तरीके से इस खबर में भी यही हुआ है। खैर उसके बाद और आते हैं, एक और दैनिक राष्ट्रीय अखबार है जो लखनऊ संस्करण में हिजाब को पहले पेज पे रखते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के उसमें इंटरफेयर को सेकंड पेज पे, रिकवरी नोटिस वापस लेना वरना हम खारिज कर देंगे, इस खबर को बाद में रखा जाता है। टीवी चैनल का भी हेडलाइन नहीं होता है, बस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिखा दिए जाते हैं। तो ये होता है। खैर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कितना सही है कितना गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद आप समझ गए होंगे, क्योंकि जिस बुलडोजर का दम योगी आदित्यनाथ भर रहे हैं वो सिर्फ खोखली कहानी है, उसकी हकीकत कुछ और है। क्योंकि हकीकत ये है कि मुसलमानों को दबाने के लिए, मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, मुसलमानों के नाम पे वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए ये बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया था, गुंडा एक्ट लाया गया था, जिससे सिर्फ मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा सके, मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा सके, मुसलमानों को आतंकवादी घोषित किया जा सके, मुसलमानों को देशद्रोही, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त किया जा सके। इसलिए बुलडोजर जैसे
शब्द का इस्तेमाल किया गया, गुंडा एक्ट लाया गया, लेकिन उस सब पे अब उनके मंसूबे पे पानी फिर गया है। खैर देखिए, योगी आदित्यनाथ को 18 फरवरी को अंतिम तारीख दिया गया है कि आप अपने नोटिस वापस ले, वरना हम ऐसा कर देंगे कि भविष्य में भी आप ऐसा सोचेंगे नहीं। ये इनडायरेक्ट रूप से आदेश है। अब देखना यही होगा कि योगी आदित्यनाथ अपने फैसले से मुंह करते हैं या फिर केंद्र सरकार का दबाव सुप्रीम कोर्ट के उन जजों पे होगा, उन याचिकाकर्ताओं पे होगा कि आप ऐसा मत कीजिए, आप अपने बयान को उससे मुकर जाइए, आप दूसरा एक जजमेंट दीजिए, आप दूसरा एक आदेश पारित कीजिए। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो खैर दोनों चीजें आपके सामने मैं रख रहा हूं, लेकिन नजर हमारी रहेगी, जो भी होगा आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।